देखो स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल, है ना। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें कुछ कुछ बेसिक चीजें पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन पे आने से पहले कुछ बेसिक चीजें पढ़ लेते हैं। अब जैसे एक टर्म आएगा कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। क्या टर्म आएगा? कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। इसको समझ लेते हैं ऊपर से। क्या पता है क्या कांस्टेंट होता है, क्या वेरिएबल होता है? पता है? बताओ धीरे। बताओ बताओ क्या होता है कांस्टेंट या फिर क्या होता है वेरिएबल? क्या होता है? हाँ, पी फॉर्म में नहीं, हाँ, जिसको कुछ भी मान सकते हैं ना। तो अब जैसे कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं, ध्यान से सुनो। कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं तो कांस्टेंट हम बोल सकते हैं कि ऐसा चीज जिसका नंबर, जिसका वैल्यू फिक्स्ड हो, जिसका वैल्यू फिक्स्ड हो, हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे हमने बोला कि मेरे पास 10 रुपए है, मेरे पास 10 रुपए है। अब उस 10 के नोट को, है ना, हम क्या कुछ मोड़ मार के हम कुछ और नहीं बना सकते हैं। छोटा कर दिए तो उसका वैल्यू कम हो गया। तो इसका नंबर क्या है, इसका वैल्यू क्या है? फिक्स है। क्या है? फिक्स है। हम अपने मन से इसको मान नहीं सकते, है ना। और ये चीज हमको पता चल रहा है तो वैसा नंबर क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। यानी कि जिसके बारे में हमको मालूम है, जिसका वैल्यू फिक्स्ड है, हम चेंज नहीं कर सकते, वो क्या है? कांस्टेंट है। और वेरिएबल मतलब कोई ऐसा वैल्यू जिसके बारे में हमको नहीं पता, कोई ऐसा वैल्यू जिसके बारे में नहीं पता और साथ में साथ उसका वैल्यू चेंज हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलता है। अब वेरिएबल जिसका हमको वैल्यू पता ही नहीं है उसको हम मान लेते हैं। क्या लेते हैं? अब मानेंगे कोई नंबर तो हम मान नहीं सकते, क्योंकि नंबर मतलब ही क्या होता है? खुद ही कांस्टेंट होता है। तो हम ऐसा चीज करेंगे कि अल्फाबेट से मानते हैं। किसमें मानते हैं? अल्फाबेट। क्योंकि हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं इसीलिए इंग्लिश का यूज करेंगे। इंग्लिश अल्फाबेट मानेंगे तो हम मान लेते हैं ABC, है ना। जस्ट सपोज लाइक ABC कोई नंबर है ना। या फिर हम मान लेते हैं XYZ, है ना, XYZ। बहुत बार ऐसा मानते हैं। देखिए माना कि X, लेट अस सपोज कि X बराबर मेरे पास क्या है? क्या है? कुछ है हमारे पास, है ना, 4 है। तो यानी X का वैल्यू 4 हो गया। अगर हमने बोला कि X का वैल्यू क्वेश्चन मार्क है, X का वैल्यू क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब हम क्या समझेंगे? क्या समझेंगे कि X का कुछ भी वैल्यू हो सकता है। हो सकता है X का वैल्यू, हो सकता है X का वैल्यू 1 हो सकता है X का वैल्यू 2 हो सकता है X का वैल्यू 1000 हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो यानी कि वेरिएबल हम उसे बोलेंगे जिसका वैल्यू हम मानते हैं, लेट अस सपोज करते हैं, और इसका वैल्यू चेंज हो सकता है। इसका वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं। पर नंबर हम जहां पर बात करें, कांस्टेंट के बारे में बात करें, तो इसका वैल्यू फिक्स्ड है, इसका नंबर फिक्स्ड है ना। 10 है तो वो 10 के ही इक्वल होगा, है ना, कभी 11 के इक्वल नहीं हो सकता। पर X जो है वो कभी 2 भी हो सकता है, X जो है कभी 1000 भी हो सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पर वेरिएबल हमको पता चल गया। ठीक है, ये होता है वेरिएबल। क्या होता है? वेरिएबल, जिसको हम मानते हैं, लेट अस सपोज करते हैं। फिर एक वर्ड आता है हमारे पास टर्म्स। क्या वर्ड आता है? टर्म्स। टर्म्स यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि जिसको हम प्लस माइनस में लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास एक नंबर है ना, हमारे पास एक नंबर है 2 + 3 = 5, है ना। तो इस 5 को हमने क्या किया? 2 + 3 में लिखा। क्या लिखा? 2 + 3 में लिखा। ध्यान से सुनो, इस 5 नंबर को हमने क्या लिखा? 2 + 3 में लिखा। यानी हम इसमें टर्म्स में लिखे, प्लस में लिखे, है ना। इसी नंबर को हमने प्लस में लिख दिया कि एक नंबर है प्लस में दूसरा नंबर है। तो बताओ, एक ये टर्म हो जाएगा और ये अलग टर्म हो जाएगा। यानी प्लस माइनस में जितना भी चीज लिखा हुआ है वो सब क्या हो जाएगा? टर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टर्म हो जाएगा। जैसे कि हमने लिखा यहाँ पर 2x + 3y। बताओ इसमें कितने टर्म हो गए? कितने टर्म हो गए इसमें? ये 1 और ये 2। हम बोले प्लस में माइनस में मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं सोचना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 2 × x है तो ये भी एक टर्म अलग अलग हो गया। नहीं, ये पूरा एक टर्म हो गया, क्योंकि इसमें कहीं भी प्लस माइनस नहीं आ रहा है। और ये पूरा एक टर्म हो गया, क्योंकि इसमें कहीं भी प्लस माइनस नहीं आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है, तो ये टर्म हो गया। अगर हमें एग्जाम्पल में ऐसा बोला जाए कि 5 + 3y + 7x, बताओ इसमें कितने टर्म हो गए?
कितने टर्म दिख रहे हैं? 3 दिख रहे हैं। प्लस माइनस के साथ जो भी चीज है बस उसको टर्म मान लेना है। क्या मान लेना है? टर्म। ये अलग टर्म हो गया, ये अलग टर्म हो गया और ये अलग टर्म हो गया। तो टोटल इस वाले इक्वेशन में कितने टर्म हो गए? 3 टर्म्स हो गए। तो टर्म्स मतलब समझ में आया है ना? नॉन जीरो पार्ट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना, सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन आर कॉल्ड टर्म्स, है ना। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक ऐसा पार्ट जो नॉन जीरो हो, मतलब वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो के बारे में सोचो तो हम इसमें इनफिनाइट टर्म बार जीरो लिख सकते हैं या नहीं जी लिख सकते हैं? तो बताओ कभी खत्म होगा ये टर्म? या फिर इनफिनाइट बार हम माइनस जीरो भी लिख सकते हैं, क्या कभी होगा खत्म? तो बोल जाएगा कि टर्म्स कितने हो गए? इनफिनाइट हो गए। इसीलिए यहां पर क्या बोला है? नॉन जीरो बोला है। क्या बोला है? नॉन जीरो बोला। नॉन जीरो बोलने का मतलब कि हम इनफिनाइट नहीं ले रहे हैं, तो कोई नॉन जीरो नंबर ही होना चाहिए, और नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, बात समझ में आया, और उसको प्लस या माइनस में लिखना चाहिए। तो हम उसको एक एक टर्म नाम दे देंगे। क्या दे देंगे? टर्म नाम दे देंगे। तो पूछा जाए कि कोई इक्वेशन दिया गया, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया, उसमें कितने टर्म्स हैं, तो हम क्या करेंगे? प्लस माइनस देखेंगे और उसके आसपास गिनेंगे कि वो कितना बार है। अगर हम तुम्हें जस्ट सपोज हमें तुम्हें एक एग्जांपल दिए, है ना, यहां पर हमने लिखा 3x प्लस 0 प्लस 7y माइनस 0 माइनस 7y प्लस 0। बताओ इसमें कितने टर्म्स है? कितने टर्म्स है? कितने टर्म्स है? 3 टर्म्स है। ध्यान से देखो, प्लस 7y माइनस 7y, ये भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। प्लस 7y माइनस 7y जीरो। तो कितना टर्म्स निकल के आया? एक टर्म्स, क्योंकि जीरो को हम लोग काउंट नहीं करेंगे। क्या बात क्लियर है? कभी भी टर्म्स बोला जाए तो कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। सिंपल सी बात देखें, कोई जीरो तो नहीं है या फिर कोई कट तो नहीं रहा, है ना। यहाँ प्लस 7y माइनस 7y कट के जीरो आ गया, तो हम लोग इसको काउंट नहीं करेंगे। तो क्या आ जाएगा? इसमें कितने टर्म्स हैं? एक टर्म। लग रहा है बहुत बेसिक सी बातें कर रहे हैं, पर बेसिक से एकदम एडवांस में लेके जाएंगे, धीरे धीरे ही लेके जाएंगे, है ना। तो एक ही टर्म निकला। कितना टर्म निकला? एक टर्म निकला। क्या यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है ना? तो हमें समझ में यहां तक आ गया टर्म के बारे में। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यही दोनों का मिक्सचर ही क्या कहलाता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये जो कांस्टेंट वेरिएबल है और टर्म्स का मिक्सचर ही क्या कहलाता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे हम क्या लिखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में? हम लिखते हैं कि 3x प्लस 1। क्या लिखते हैं? 3x प्लस 1। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कैसा है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, क्योंकि इसमें वेरिएबल भी आया, है ना, कांस्टेंट भी आया और ये टर्म भी आया। अगर हम सिर्फ 3x लिखते तो क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होता? तब भी होता, तब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता, क्योंकि देखो इसमें वेरिएबल कांस्टेंट आ रहा है। और क्या हम इसको एक टर्म नहीं बोल सकते? सिंगल टर्म नहीं है ये, है। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाए। यानी कि जहां भी वेरिएबल और कांस्टेंट का यहां पर मिक्सचर आएगा हम उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। अलजेब्रा यानी मतलब ये क्या है? यहां पर हम एक्स वाई जेड या एबीसी लिया है। हम अगर तुम्हें लिख के देते हैं, बताओ हमारे पास है यहाँ 7p प्लस 8, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? बिल्कुल है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें वेरिएबल भी आ रहा है। देखो p क्या है? वेरिएबल है। p का वैल्यू 1 होता है, तो हम इस पूरे का वैल्यू क्या ले सकते हैं? p का वैल्यू 1 डाल के देखो, 7 इंटू 1, 7 इंटू 1 प्लस 8 क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। जब हम p का वैल्यू 2 डाल के देखते हैं तब कितना हो जाएगा? 7 इंटू 2 14, 14 प्लस 8 क्या हो जाएगा? 22। यानी कि p का वैल्यू बदलने पर इस पूरे इक्वेशन का भी वैल्यू बदल जा रहा है। क्या ऐसा हो रहा है? यानी कि वेरिएबल का वैल्यू जो भी ले रहे हैं उसके वजह से उस पूरे इक्वेशन का, उस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू बदल जा रहा है। क्या दिमाग में आ रहा है ये सारी बातें? है ना, बहुत बेसिक सी बात है। आया समझ में दीदी? जल्दी से एक बार ऊपर से एक बार नोट कर लो, है ना। इसको नोट कर लो।
तो पॉलिनोमियल के बारे में बात करें तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने जान लिया है ना, वेरिएबल और कांस्टेंट होता है, तो इसमें भी वेरिएबल और कांस्टेंट होगा और वेरिएबल पे कुछ ना कुछ पावर होगा। ध्यान दो, इधर बात नहीं करना, वेरिएबल पे कुछ ना कुछ पावर होगा। अब जैसे एक एग्जांपल लो यहाँ पर 5x + 1 7 है ना, क्या है 5x + 7। अब इस एग्जांपल में तुम्हें क्या दिख रहा है कि एक तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, कैसे क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, ये तुम्हें दिख रहा है। पर यहाँ पर हमें एक चीज फाइंड करना है कि जो भी वेरिएबल है, जो भी वेरिएबल है उस पे पावर होना चाहिए होल नंबर। क्या होना चाहिए? होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं पता है? 0 1 2 3 है ना, ये सब हो सकता है ना, यही होल नंबर होते हैं। तो यानी कि होल नंबर होना चाहिए, पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। तो जो भी वेरिएबल है उसका पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर। यहां पर देखो 5x में x पे पावर क्या है? कुछ नहीं तो 1 है। क्या है? कुछ नहीं तो 1 है। क्या इस पे पावर होल नंबर है? हाँ है। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ है, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है। दूसरे में देखते हैं 6x पे पावर 2 है ना, -7x + 8y + 3। इसमें देखो वेरिएबल पे पावर क्या है? वेरिएबल पावर क्या है? क्या होल नंबर है? सारे पे, सब पे देखना है। x पे पावर 2 है, ये भी क्या है? होल नंबर है। यहाँ पर x पे पावर 1 है, ये भी क्या है? होल नंबर, ये भी होल नंबर। और यहाँ पे तो वेरिएबल नहीं है ना, तो वेरिएबल नहीं है तो इसको हम ऐसे, यहाँ पर इसको वेरिएबल नहीं है तो इसको काउंट नहीं करेंगे। तो सब पे पावर क्या निकला? होल नंबर। जितने भी वेरिएबल है सब पे पावर क्या निकला? होल नंबर। तो हम उसको पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। इसमें देखो, यहां पर ध्यान से देखो, इस वाले क्वेश्चन में 9x यहां पर इस तरह से लिखा हुआ है, 9x पे पावर -1 + 8x + 4। इस वाले क्वेश्चन में ध्यान से देखो, क्या इसका पावर होल नंबर है? क्या इसका पावर होल नंबर है? यहां पर x पे पावर में होल नंबर है, पर यहां पर देखो क्या है? -1, और -1 होल नंबर होता है? नहीं होता। तो ये क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल नहीं होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। यानी पॉलिनोमियल हमने पहचानना सीख लिया। कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा 7x² + 3x² + 3x माइनस, बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है? क्यों नहीं है पॉलिनोमियल? पावर क्या आ गया? -2। किसी भी एक जगह पावर अगर माइनस में आ गया, होल नंबर में नहीं रहा, तो वो क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल ही नहीं रहेगा, है ना। बोलते हैं ना कि फल के टोकरी में रखा हुआ एक फल सबको खराब कर सकता है कि नहीं? तो वैसे क्या कर दिया? सबको खराब कर दिया। यहां पर बस इसके वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं रहा, पॉलिनोमियल नहीं रहा, ये पॉलिनोमियल नहीं है। यानी हम पॉलिनोमियल पहचानने सीख गए। हम क्या देखेंगे? वेरिएबल को देखेंगे। किसको देखेंगे? वेरिएबल को। वेरिएबल को देखेंगे, उसका पावर कितना है, क्या उसका पावर होल नंबर है? क्या उसका पावर होल नंबर है? अगर होल नंबर नहीं है तो हम उसको क्या बोलेंगे? कि वो पॉलिनोमियल नहीं है। और अगर सब में होल नंबर निकला तो हम क्या बोल सकते हैं? उसको पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, जिस भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर क्या हो? होल नंबर होती हो, उनको हम क्या बोल सकते हैं? पॉलिनोमियल। हम इसको हिंदी में इसलिए लिखे क्योंकि कभी भी इसका डेफिनेशन लिखने नहीं आएगा मैथ्स में, इसलिए हम किसमें लिखे हैं? अच्छा, इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट करो तो तुम इंग्लिश में इसको एकदम करेक्ट। तो देखो, बीच में हंसी मजाक के लिए ये सारा चीज आना चाहिए, है ना। तो जिस भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, किसकी बात करें? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर, किसकी पावर? वेरिएबल की पावर होल नंबर होती हो, उनको हम क्या बोल सकते हैं? पॉलिनोमियल कह सकते हैं। यानी हर पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा, पर हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा।
है ना? क्या यहाँ तक बात क्लियर है? ये एक स्टेटमेंट बना सकता है ना, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं, है ना, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन। तो ऐसा बोल सकता है क्या एवरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल? क्या ये बात सही है? नहीं सही है। हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है, बट एवरी पॉलिनोमियल इज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये बात क्या है? सही है। क्या बात समझ में आया? पॉलिनोमियल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कांस्टेंट, वेरिएबल या टर्म्स, इसका मतलब हमने पूछा इसमें कितने टर्म्स है बताओ? 4 टर्म्स है। कितने टर्म्स है? हाँ, कितने टर्म्स है? कैसे एक्सप्लेन? पावर 2 है तो आपस में जुड़ के क्या बन जाएगा? 7 और 3 10x² हो जाएगा, प्लस 3x माइनस 4x पे पावर -2। तो कितने टर्म्स हो जाएंगे? 3 टर्म्स हो जाएंगे। कितने टर्म्स हो जाएंगे? यानी हमने टर्म सीख लिया, वेरिएबल सीख लिया, कांस्टेंट सीख लिया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ लिया, है ना, और अब फाइनली पॉलिनोमियल भी समझ लिया है। तो हमें पॉलिनोमियल समझने के बाद, है ना, कुछ कुछ यहां से क्वेश्चन यहाँ पर शुरू होता है ना। हाँ, अब एक और चीज समझ लेते हैं डिग्री के बारे में। किसके बारे में? डिग्री के बारे में। यहां तक समझ में आया? चाहो तो इसको नोट कर लो, है ना, रुक जाओ, इसको नोट कर लो। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं यहाँ पर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, है ना। इस पे आते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। लेकिन वो पॉलिनोमियल होना चाहिए। सबसे पहले वो क्या होना चाहिए? पॉलिनोमियल होना चाहिए। ठीक है, यहां पर ध्यान से देखो, इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्या है? 3x² माइनस 5x प्लस 2। क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ है। तो बताओ इसमें डिग्री क्या होगा? 2 होगा। कैसे होगा? हाईएस्ट पावर वेरिएबल का। हाईएस्ट पावर वेरिएबल का। इसमें कितना पावर है? इसमें कितना पावर है? 1 है। इसमें कितना है? 2 है। तो हाईएस्ट पावर वेरिएबल का क्या है? 2 है। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। डिग्री हो जाएगा 2। इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखो। x पे पावर 4 है, प्लस 5x² है, माइनस 3x है। इस पे पावर 1, इस पे पावर 2, इस पे पावर 4। हाईएस्ट पावर क्या है? 4 है। तो डिग्री क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। हमने पूछा इसमें डिग्री बताओ, तो यहाँ 5x है, माइनस 2x है, प्लस 3x है, माइनस 5x पे पावर 4 है। क्या होगा डिग्री? डिग्री 4 होगा, है ना। हाईएस्ट पावर 4 है। अब चलो इसी में तुम लोग ये बताओ कि इन तीनों में टर्म्स कितने होंगे? इसमें टर्म्स कितने होंगे, इसमें कितने होंगे, और इसमें कितने होंगे? इस वाले में टर्म्स कितने हैं? 3 टर्म्स है। कितने टर्म्स है? 3 टर्म्स है। इस वाले क्वेश्चन में टर्म्स कितने हैं? 3 टर्म्स है। कितने हैं? 3 टर्म्स है। इस वाले क्वेश्चन में कितने टर्म्स है? 2 टर्म्स है। कितने टर्म्स है? 2 टर्म्स है, क्योंकि ये तीनों मिलकर क्या हो जाएगा? एक ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 3 8 हो गया, 8 में से 2 गया, 6x माइनस 5x 4। यही हो जाएगा आंसर, है ना। तो ये कितना टर्म्स आ गया? 2 ही टर्म आ गया। कितना टर्म आ गया? 2 ही टर्म आ गया। मतलब हमने समझने वाली बातें बिल्कुल क्लियर कर ली है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है। इसके पहले क्या करो, ये वाला पार्ट नोट कर लो, है ना। अब इतना समझने के बाद यहां पर कुछ क्वेश्चन है, इसको जल्दी से सब लोग सॉल्व कर लो, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स? इन केस ऑफ पॉलिनोमियल राइट इट्स डिग्री, है ना। सबसे पहले ये फाइंड करो कि क्या पॉलिनोमियल है या नहीं है ना। कैसे फाइंड करेंगे? ये देखकर कि उसका वेरिएबल का पावर होल नंबर में है या नहीं है। अगर वो पॉलिनोमियल निकलता है तो उस पॉलिनोमियल के डिग्री के बारे में बात करो, है ना, कितना डिग्री का है। सारे के सारे ये क्वेश्चन नोट करके बना लो, सॉल्व कर लो। कोफिशिएंट के बारे में पता है? क्या होता है कोफिशिएंट? चलो समझ लेते हैं ना क्या होता है कोफिशिएंट। जब हम कोफिशिएंट के बारे में बात करें, है ना, किसके बारे में? कोफिशिएंट के बारे में, यानी कि उस चीज में क्या मल्टीप्लाई है। हम क्या बात करते हैं कि उस चीज में क्या मल्टीप्लाई
है। जैसे हम इस वाले क्वेश्चन को ही देख लेते हैं, इसमें से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। जैसे हम इसमें देख लेते हैं ये वाले क्वेश्चन को। इस वाले में देखो ध्यान से कि अगर हमने पूछा कि टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, क्या पूछा, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, क्या है टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है। हमने ये कैसे जाना कि 4 ही है टी स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी कि जिसका कोफिशिएंट पूछा जाए, जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट पूछा जाए, उससे क्या मल्टीप्लाई है हम ये देखेंगे। क्या मल्टीप्लाई है, 4 मल्टीप्लाई है। अगर इसी में से हम पूछे टी का कोफिशिएंट क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, टी का कोफिशिएंट 1/6। क्या है टी का कोफिशिएंट 1/6, है ना। हमसे पूछा जाए इसमें से जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। क्या है, 1 है, कुछ नहीं तो 1 मल्टीप्लाई है। हमसे पूछा जाए यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, √5। इसमें एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -√5। क्या है, -√5। क्या है, -√5। ध्यान रखना कोफिशिएंट जब लेंगे तो हम उसके साइन के साथ लेंगे, साइन के साथ लेंगे। तो यहां पर अगर पूछा जाए कि यहां पर बताओ √x का कोफिशिएंट क्या है, 6 है। x का कोफिशिएंट 13/2। x का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ x है ही नहीं। x का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं, तो यहाँ x है ही नहीं, इसीलिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट है ही नहीं। वैसे इसमें पूछा जाए t³ का कोफिशिएंट क्या है, इस वाले में t³ का कोफिशिएंट क्या है, t³। जब t³ है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, है ना, नॉट एग्जिस्टेड, है ना। तो इस तरह से हम कोफिशिएंट के बारे में पूरा चीज समझ लिए। इसमें से क्वेश्चन करते जाओ। नंबर 1 का क्या है वो आंसर पूछा गया, x³ का कोफिशिएंट क्या है, 5 क्या है, -5। यहाँ पर x³ है तो आंसर क्या हो जाएगा, -5। पूछा जाए यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, यहाँ पर 0। क्या है, 0, क्योंकि यहाँ पर x एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। द कोफिशिएंट ऑफ x², इसमें क्या है, 0 हो जाएगा, है ना। इसे पूछा जाए द कांस्टेंट टर्म इन ये इक्वेशन, क्या है इसमें से कांस्टेंट टर्म, ढूंढ के देखो जिसमें वेरिएबल ना हो। कांस्टेंट मतलब जिसमें वेरिएबल ना हो। क्या ऐसा तुम्हें कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसमें वेरिएबल है, x आ गया, इसमें है पर इसमें नहीं है। क्या है इसमें, पाई है। क्या है, पाई है। पाई क्या होता है, कांस्टेंट। क्या होता है पाई, कांस्टेंट। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर, 2/5 पाई, है ना, -2/5 पाई। तो ये क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट टर्म है। क्या है, कांस्टेंट टर्म है। यानी कि हम यहां पर अच्छे से समझ चुके हैं। अब यहां पर एक और चीज आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में, है ना, डिग्री के बेसिस पर और बेसिस पर आता है टर्म के बेसिस पर। किसके बेसिस पर, टर्म के बेसिस पर। इसमें एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कौन सा बाइनोमियल है, कौन सा मोनोमियल, कौन सा ट्राइनोमियल। तो सिंपल सी बात है, जिसमें एक ही टर्म रहेगा उसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोनोमियल। जिसमें एक ही टर्म रहेगा तो मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म रहा वो बाइनोमियल, जिसमें 3 टर्म रहा वो ट्राइनोमियल। जैसे हमने एक इक्वेशन लिखा 3x² - 5x² प्लस 4x प्लस 3x³। बताओ ये कौन सा मियल है, कौन सा टर्म है ये, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल है। कौन सा टर्म है ये, ट्राइनोमियल है। कौन सा है, ट्राइनोमियल। क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो ये x² वाला टर्म क्या बन जाएगा, -2x² प्लस 4x प्लस 3x³, है ना। क्योंकि ये वाला सॉल्व करके क्या बन जाएगा, ये -2x², 3x² माइनस 5x² क्या हो जाएगा, -2x²। तो इस तरह से कितने टर्म आ गए, इसमें 3 टर्म आ गए, और 3 टर्म आ गए इसीलिए क्या बोल दिया इसको, ट्राइनोमियल। क्या बोल दिया, ट्राइनोमियल। इस तरह से हमने समझ लिया कि नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे मोनोमियल होते हैं, बाइनोमियल होते हैं और ट्राइनोमियल होते हैं। ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, ये आराम से बन जाएगा। फिर उसके बाद आता है डिग्री के बेसिस पे। किस पे बेसिस पे, डिग्री। जैसे हमने डिग्री अभी निकाला था, किसी का 1 आ रहा था, किसी का 2 आ रहा था, किसी का 3 आ रहा था, किसी का 4 आ रहा था। तो अब जिसका डिग्री जिस बेसिस पे आ रहा है उसको हम एक नाम दे सकते हैं। जिसका 1 आ रहा है डिग्री उसको हम क्या बोल दिए, लीनियर बोल दिए। क्या बोल दिए, लीनियर। जिसका डिग्री 2 आ रहा है उसको क्या बोल दिए,
क्वाड्रेटिक। जिसका डिग्री 3 आ रहा है उसको क्या बोल दिए? क्यूबिक। और जिसका डिग्री 4 आ रहा है उसको बाइक्वाड्रेटिक। और इसी तरह से होता है आगे, पेंटा होता है ना, हेक्सा होता है, तो आगे कंटिन्यू रहता है, पर उतना आगे नहीं पूछता है। तो जनरली हम जो पॉलिनोमियल में पढ़ने वाले हैं वो कौन सा इक्वेशन पढ़ेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि डिग्री 2 वाले इक्वेशन हम पढ़ने वाले हैं। डिग्री 2 वाले इक्वेशन हम पढ़ेंगे जिसमें मैक्सिमम पावर वेरिएबल का क्या होगा? 2 होगा। उस वाले इक्वेशन को हम अच्छे से पढ़ने वाले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां तक बात समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद आता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल पी एक्स अल्फा इज ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग एक्स अल्फा इज डिनोटेड बाय पी अल्फा। तो इसमें ये बताया गया है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉलिनोमियल को मान सकते हैं कुछ इस तरह से, है ना। जैसे हमने क्या बोला, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। तो इसमें ये बताओ, जो हमने यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल लिखा है, क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है, क्योंकि पावर क्या है? होल नंबर में। दूसरी बात, यहां पर वेरिएबल क्या एक ही वेरिएबल दिख रहा है? कौन सा दिख रहा है? एक्स वेरिएबल। कौन सा एक वेरिएबल? एक्स वेरिएबल। तो हम यहाँ पर p लिखते हैं और ब्रैकेट में वही लिखते हैं जो वेरिएबल के बारे में यहाँ पर चर्चा हो रहा है। जैसे अगर वेरिएबल ऐसा होता वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, यहां पर 2y कर दो, है ना, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3। तो बताओ यहां पर क्या लिखते हैं? p, बताओ क्या लिखते हैं यहाँ पर? पी वाई लिखते। क्या लिखते? पी वाई। ब्रैकेट में हम यहाँ पर वही लिखेंगे जिस वेरिएबल के बारे में पॉलिनोमियल में यहाँ पर गिवन है, चर्चा हो रहा है। ध्यान से देखो, अगर हमने बोला यहाँ पर जेड क्यूब, क्या बोला? जेड क्यूब प्लस 3z स्क्वायर प्लस 7z माइनस 3, तो बताओ हम यहाँ पर क्या लिखेंगे लेफ्ट साइड में फंक्शन के लिए? pz। क्या लिखेंगे? pz लिखेंगे। क्या लिखेंगे? pz। अब यहां पर हम इस तरह से बताएंगे कि अगर ब्रैकेट में z है, यानी कि फंक्शन किसके बारे में चर्चा हो रहा है? z के बारे में, यानी कि वेरिएबल कौन सा है? z वेरिएबल है। तो इसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर क्लियर है? कई बार यहाँ पर आएगा g के बारे में। किसके बारे में? gx के बारे में। तो एक ही बात है ना, बहुत ज्यादा अलग चीज नहीं है। हम इधर लिखते हैं फंक्शन के बारे में, जिस पॉलिनोमियल के बारे में चर्चा कर रहे हैं, है ना। तो p से पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल में वेरिएबल कौन सा है? यहाँ पर x है। इसमें कौन सा वेरिएबल है? y है। इसमें कौन सा वेरिएबल है? z है। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब क्या कर लो, सब चीज नोट कर लो, यहां से नोट कर लो, है ना। ये वाला पार्ट ये तो याद ही रहता है, सबको याद हो गया होगा अब तक, है ना। बहुत को पहले से पता होगा, पर एक बार नोट कर लो।